गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th कविता घर की याद, कवि भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का 13वां पद। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवी को वे न तरसे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित घर की याद नामक कविता से लिया गया, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि ने अपने घर की याद को याद करते हुए एक सावन को संदेश वाहक बना करके उस संदेश भेजता है कि मैं जेल में कुशल पूर्वक हूँ, कि वे उनके सामने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया मत देना जिससे वे दुखी हो, पांचवें पुत्र को वो बिल्कुल भी न तरसे। कवि कहता है कि हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कि भी मेरे घर वालों के सामने ऐसा वैसा बिल्कुल भी मत कहना, तुम मेरे माता पिता से जाकर के मेरी कुशलता का समाचार ही देना। ये मत कहना ना कि आपका पुत्र जेल में दुखी है, परेशान है, व्याकुल है, बेचैन है, ऐसा समाचार बिल्कुल भी न देना। कि मैं जो है जिन परिस्थितियों को मैं वास्तविकता से भोग रहा हूँ, कि जेल का जो वातावरण है, कारावास में जो वातावरण है, जो यातनाएं दी जाती हैं, जो पीड़ाएं दी जाती है, जिन मानसिक परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी मत कहना। कि वहाँ पर घर जा कर के केवल मेरी कुशलता का ही समाचार देना कि मैं दुखी हूँ, ऐसा मत कहना। कहना देना जागता हूँ मैं, और ये बिल्कुल भी मत कहना, और यह कि मैं रात भर जागता हूँ। कि आदमी जब परेशान हो, दुखी हो, जेल में बंद हो, उसको नींद आती नहीं है। कि मेरे घर को सामने ये मत करना कि भाई आपका पुत्र रात भर जागता है, दुखों के कारण मेरी जो नींद है वो उड़ गई है, यातनाओं के कारण मेरी नींद उड़ गई है। कि मन आदमी से भागता हूँ, कि मेरी की जो मानसिक यातनाएं हैं, मानसिक पीड़ा है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं आदमी का सामना ही नहीं कर सकता, नहीं कर पाता हूँ, नहीं करना चाहता। कि मैं आदमी का सामना नहीं करता, कि कोई मेरे सामने आकर के मेरा हाल चाल पूछे, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, कि आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ। और ये भी बिल्कुल मैंने कि मैं कारावास में बिल्कुल मौन रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ। कि कहने का मतलब है कारावास का जो वास्तविक वर्णन है वो मत कहना। कि जेल में जो मानसिक यातनाएं भी जाती हैं, पीड़ाएं भी दी जाती है, तरह तरह की उसके ऊपर मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, तो ये मत कहना कि मैं उन दुखों के कारण मैं बेचैन हूँ, मौन हूँ, खुद न समझूँ मैं कौन हूँ। ये खुद मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ, कि मैं अपनी पहचान, मेरा अपना खुद का अस्तित्व ये भूलने लग गया हूँ। ऐसा कुछ भी मत कह देना। एक सावन को के माध्यम से अपने घर को कि भाई आप घर जा कर के इस तरह से सावन को दूध बना करके बेचता है, उसके सामने कहता है कि जेल का ऐसा कोई भी उनके सामने दुख का समाचार मत देना कि वो लोग परेशान हो जाए। देखना कुछ बक न देना, कि वैसा वैसा कुछ मत भोग देना, ऐसा वैसा बिल्कुल भी मत देना कि भाई आपका जो पुत्र है वो जेल में बेचैन है, मौन रहता है, खुद आदमियों से भागता है, रात भर जागता रहता है, उसकी नींद उड़ गई है मानसिक यातनाओं के कारण, परेशानियों के कारण। ऐसा बिल्कुल भी मत बक देना। उन्हें कोई शक न देना, उनको ज़रा सा भी शक मत देना। कि अगर आप शक पैदा करोगे उनके अंदर तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। हे सजीले हरे सावन, इसलिए हे हरे भरे सावन, हे हरियाली सावन, हे मेरे पवित्र सावन, तुम बरस लो, खूब जम करके बरसो, मूसलाधार बरसो, लेकिन वे न बरसें। कि उनकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू न आए। कि आप जम करके बरसो, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं बहने दो। कि भाई इस प्रकार के मतलब संदेश मत देना, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया मत देना कि वे मैं जेल में बंद हूँ जिसके कारण उनकी आंखों से आंसू निकल आए।
पांचवे को वो न तरसें। इसलिए ऐसा कभी नहीं है कि उनको कमी मेरी बिल्कुल भी नहीं खले। इस प्रकार से मेरा वर्णन करना है, मेरा समाचार देना है कि आपका जो पुत्र जेल में बंद है। कवि इसमें अपनी मानसिक जो है पीड़ा को वर्णन करता है। बहुत ही करुण रस का प्रयोग किया गया पूर्व पद्यांश के अंदर। और उन्हें कहता है कि मैं जेल में बहुत दुखी हूँ, बेचैन हूँ, इसलिए मेरे घर वालों के सामने मेरे दुख का समाचार मत देना। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुछ न कहना वैसा न कहना, जागता हूँ भागता हूँ, सजीले हरे सावन। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है खड़ी बोली सहज व सरल प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। और करुण रस का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। कवि अपनी बेचैनी का वर्णन करते हुए ये कहता है कि मतलब मेरी बेचैनी का, मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का घर वालों को पता न लगे, ऐसा संदेश देता है कि सावन के माध्यम से सावन को दूध बना करके भेजता है कि मेरा समाचार घर वालों को देना है कि मैं जेल में बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मौज मस्ती से रहता हूँ। कुछ ऐसी बात मत कहना जिससे वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, व्याकुल हो जाए। इसलिए हे रावण, उनको ऐसा कहना कि मतलब वो मेरी कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं करें। आशा को ये आपको पद्यांश समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।